Civics, Chapter 3rd. What is government? You must have heard the word government mentioned several times in this chapter. You will learn about what is a government is and the important role it plays in our lives. What do governments do? How do they decide what to do? What is difference between different types of government such as monarchies and democracies? Read more and find out. इस चैप्टर में हम गवर्नमेंट वर्ड जो आपने बहुत टाइम सुना है उसके बारे में पढ़ेंगे कि गवर्नमेंट काम कैसे करती है, उसके इम्पॉर्टेंट रोल्स क्या हैं, मोनार्चीज और डेमोक्रेसी टाइप ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है. Every country needs a government to make decision and get things done. हर कंट्री को एक गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है डिसीजन लेने के लिए और काम कंप्लीट करने के लिए. दिस कैन बी डिसीजंस अबाउट वेयर टू बिल्ड रोड्स एंड स्कूल्स. ये डिसीजंस इस प्रकार के होंगे जैसे कहाँ पे रोड और स्कूल्स बनाने हैं, और हाउ टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ अनियंस when they get too expensive. अगर प्याज के दाम बढ़ गए तो उन्हें कैसे कम करना है, और ways to increase to supply the electricity, और किन तरीक़ों से हम इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई बढ़ा सकते हैं. The government also take action on many local issues. For example, it has several programs to help poor. गवर्नमेंट इसके अलावा कुछ सोशल सामाजिक कार्य भी करती है, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम्स चलाती है ताकि हेल्प कर सके पुअर लोगों की. It does अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स सच इज़ रनिंग पोस्टेड एंड रेलवे सर्विसेज. इसके अलावा वो पोस्टल और रेलवे सर्विसेज के लिए भी काम करती है. द गवर्नमेंट ऑल्सो हैज़ द जॉब ऑफ प्रोटेक्टिंग द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री एंड मेंटेनिंग पीसफुल रिलेशन विद अदर कंट्रीज़. इसके अलावा गवर्नमेंट का एक काम और क्या होता है कि हमारी जो बाउंड्रीज़ है वहाँ से अपने देश को सैनिकों को तैनात करके देश को सुरक्षित करना और दूसरी कंट्रियों के साथ अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एंश्योरिंग दैट ऑल इट्स सिटीज़न हैव इनफ टू ईट एंड हैव गुड हेल्थ फैसिलिटीज़. इसके अलावा गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है कि जितने भी सिटीज़न हैं उनको खाने के लिए पर्याप्त खाना मिले और अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिले. When there are natural disasters like tsunami or earthquake, it is the government that mainly organizes aid and assistance for the affected people. इसके अलावा गवर्नमेंट का ये वर्क होता है कि जब सुनामी आती है या अर्थक्वेक भूकंप आता है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे प्रोग्राम्स चलाती है, ऐसे ऑर्गेनाइज एड यानी हेल्प होती है कि उन लोगों की मदद कर सके जो लोग इससे पीड़ित हैं या अफेक्ट हुए हैं. इफ़ देयर इज़ अ डिस्प्यूट और इफ़ समवन हैज़ कमिटेड अ क्राइम यू फाइंड पीपल इन अ कोर्ट. अगर आप देखेंगे कि अगर कभी किसी के बीच झगड़ा होता है, कोई डिस्प्यूट होता है या कभी कोई क्राइम कर देता है तो ऐसे लोग भी आपको कोर्ट में देखने में को मिलेंगे. कोर्ट आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और कोर्ट जो है उनका सोल्यूशन निकालता है बिकॉज कोर्ट भी गवर्नमेंट का ही एक हिस्सा है. परहैप्स यू आर वंडरिंग हाउ गवर्नमेंट मैनेज टू डू ऑल दिस. क्या आपको पता है ये सारे काम गवर्नमेंट कैसे मैनेज करती है, एंड वाई इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू डू सो, और ये गवर्नमेंट के लिए क्यों ज़रूरी है ये सब करना. व्हेन ह्यूमन बींग्स लाइव एंड वर्क टुगेदर देयर नीड्स टू बी सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सो दैट डिसीजंस कैन बी मेड. अब हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम सब लोग एक साथ रहते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो हम लोगों का एक साथ रहकर काम करना उन सभी में एक समानता लाने के लिए जो गवर्नमेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाती है और वो ऑर्गेनाइजेशन हमारी मदद कर सके, इसलिए गवर्नमेंट होना ज़रूरी है. जैसे सुप्रीम कोर्ट ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कभी डिस्प्यूट होता है, कोई क्राइम होता है तो उसका सॉर्ट आउट करती है. भारत पेट्रोलियम है और ये रेलवे है, ठीक है, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारी हेल्प के लिए बने हैं. सम रूल्स हैव टू बी मेड दैट अप्लाई टू एवरीवन. कुछ रूल्स ऐसे हैं जो सभी पे अप्लाई होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट द टेरिटरीज ऑफ अ कंट्री सो पीपल कैन फील सिक्योर. जैसे रिसोर्सेज जो हैं उनका किस तरह से यूज़ करना है उनको कंट्रोल करती है, और जो कंट्री को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है ताकि लोग सिक्योर फील कर सके और देश में अच्छे से रह सकें. गवर्नमेंट्स डू दिस ऑन बिहाफ ऑफ देयर पीपल बाय एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस अमंग ऑल द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी.
गवर्नमेंट लोगों के बिहाफ पर डिसीजन लेती है ताकि वो लीडरशिप यानी वो लीडर यानी लोगों के ऊपर कंट्रोल कर सके, अगर वो कभी कुछ गलत कर रहे हैं डिसीजंस ले सके और उनका इम्प्लीमेंट कर सके यानी उनको लोगों के ऊपर लागू कर सके। लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, नाउ दैट यू नो दैट द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी डिफरेंट थिंग्स, कैन यू थिंक ऑफ इट हाउ इट मैनेजेस टू डू ऑल दीज। क्या आपको पता है गवर्नमेंट कितने काम करती है, वो इन सबको कैसे मैनेज करती है। द गवर्नमेंट वर्क्स एट डिफरेंट लेवल, गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे काम करती है। एट अ लोकल लेवल, एट अ लेवल ऑफ स्टेट एंड एट अ नेशनल लेवल। 3 लेवल्स होते हैं, लोकल लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल। द लोकल लेवल मीन्स योर विलेज, टाउन और लोकेलिटी। लोकल लेवल्स में क्या क्या इंक्लूडेड होता है, विलेज, टाउन और लोकेलिटी। स्टेट लेवल वुड मीन्स that which covers the entire state like Haryana, Assam and national level relates to entire country. See the map. अब हम इस मैप में देखेंगे, अगर लोकल लेवल की बात होगी तो मध्य प्रदेश के अंदर जो विलेज या टाउन है उसको कंट्रोल करेगी। स्टेट लेवल यानी पूरे स्टेट को कंट्रोल करेगी और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट पूरे देश को कंट्रोल करेगी। लेटर इन दिस बुक यू विल रीड अबाउट हाउ लोकल लेवल गवर्नमेंट फंक्शन। बाद में आप इस बुक में पढ़ेंगे कि लोकल लेवल गवर्नमेंट कैसे काम करती है। व्हेन यू गो इनटू द नेक्स्ट फ्यू क्लासेस यू विल लर्न हाउ गवर्नमेंट फंक्शन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। और आने वाली कक्षाओं या क्लासों में आप पढ़ेंगे कि स्टेट और सेंट्रल लेवल कैसे काम करती है। लॉज एंड गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट मेक लॉज एंड एवरी वन हु लिव्स इन द कंट्री हैज़ फॉलो दिस। गवर्नमेंट नियम बनाती है और सभी को उसे फॉलो करना होता है कंट्री में। दिस इज़ द ओनली वे गवर्नमेंट कैन फंक्शन, ये ही एक तरीका है जिससे गवर्नमेंट काम करती है। जस्ट लाइक द गवर्नमेंट हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजन, सिमिलरली इट हैज़ अ पावर टू एनफोर्स इट्स डिसीजंस। जिस तरह गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो डिसीजन बना सकती है, उसी तरह से उसके पास पावर है कि वो उन्हें एनफोर्स यानी अपने डिसीजन को लोगों पे कर सकती है लागू, कि नहीं आपको करना ही है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ अ लॉ दैट सेज दैट ऑल पर्सन ड्राइविंग अ मोटर व्हीकल्स मस्ट हैव अ लाइसेंस। अब जैसे गवर्नमेंट ने कह दिया कि जब आप मोटर व्हीकल्स चलाते हैं तो आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, सिर्फ उसने नियम बनाया है, ठीक है, लेकिन ये लागू है, ये ज़रूरी है कि आपको लेना ही है। आप इसके अलावा कोई एक्सेप्शन नहीं है कि आप लाइसेंस नहीं रखा है तो भी घूम रहे। एनी पर्सन कॉट ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट अ लाइसेंस कैन इधर बी जेल्ड और फाइन अ लार्ज सम ऑफ मनी। अगर कोई पर्सन बिना ड्राइविंग लाइसेंस के दिखता है तो उस पर या तो फाइन लगाती है या उसे जेल में डालती है। मतलब ये कंपलसरी, उसने एनफोर्स कर दिया है आपको कि आपको ये काम करना ही है। विदाउट दिस लॉ द गवर्नमेंट्स पावर टू मेक डिसीजन इज़ नॉट मच यूज। और अगर वो नियम नहीं बनाती तो उसके जो पावर है उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो सकता। In addition to any actions that government can take, there are also steps that people can take if they feel that a particular law is not being followed. अगर गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेती है और यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि वो जो पर्टिकुलर लॉ है वो उसके साथ फॉलो नहीं हो रहा है या उसका हित नहीं कर रहा है, तो वो क्या कर सकता है। If a person feels, for example, that they were not hired for a job because of their caste or religion or caste, he or she may approach the court and claim that the law is not being followed. The court can give orders about what should be done. अब जैसे कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि उसे उसकी रिलीजन या कास्ट की वजह से जॉब पर नहीं रखा जा रहा है, तो वो क्या करेगा, कोर्ट में इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ऐसा नियम भी है कि क्योंकि हमारे यहाँ इक्वलिटी है, सभी को एक समान सभी राइट्स है और वो राइट्स फॉलो इक्वल नहीं हो रहे हैं, तो वो कोर्ट में इसके लिए अप्लाई कर सकता है और कोर्ट जो है वो ऑर्डर दे सकती है कि नहीं सभी के साथ समानता रखे और वो कोर्ट एक्शन लेगी। इस तरह भी गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक की हेल्प करती है। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजन एंड एनफोर्स लॉ। गवर्नमेंट को ये राइट किसने दिए, सारे पावर्स किसने दिए लॉ बनाने का। द आंसर टू दिस क्वेश्चन डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गवर्नमेंट देयर इज़ इन अ कंट्री। ये आंसर जो है वो आपकी कंट्री पे डिपेंड करता है कि आपकी कंट्री में किस टाइप की गवर्नमेंट है। इन अ डेमोक्रेसी इट इज़ अ पीपल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। डेमोक्रेसी में क्या होता है कि जो पीपल है वो अपने नेता को चुनते हैं, उसे ये सारे राइट्स देते हैं। दे डू दिस थ्रू इलेक्शन इन विच दे वोट अ पर्टिकुलर पर्सन एंड इलेक्ट देम। इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति है वो अपने एडल्ट फ्रेंचाइज यानी अबव 18 होने पर
उस व्यक्ति को चुनता है और मत के हिसाब से उसे ज़्यादा वोट मिलने पर वो चुना जाता है। वंस इलेक्टेड दिस पर्सन फॉर्म अ गवर्नमेंट, और एक बार चुने जाने के बाद उसकी गवर्नमेंट बनती। इन अ डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट हैज़ टू एक्सप्लेन इट्स एक्शन एंड डिफेंड इट्स डिसीजंस टू द पीपल। और इसके अंदर गवर्नमेंट को एक्सप्लेन करना पड़ते हैं अपने एक्शन कि उसने ऐसा क्यों किया है, और डिफेंड इट्स डिसीजन टू द पीपल, और बताना पड़ता है कि नहीं ये सही है इसलिए हम लोगों ने आपके लिए ये किया है। अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज मोनार्की। द मोनार्क किंग और क्वीन हैज़ अ पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। द मोनार्क may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision making power remains with the monarch। इसके अंदर क्या होते हैं, इस टाइप की गवर्नमेंट में राजा या रानी जिनके पास सारे पावर होते हैं और उनके पास एक छोटी सी टीम होती है, ये ग्रुप होता है जो उनके लिए सारे डिसीजंस लेता है। पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। अनलाइक in a democracy, kings and queens do not have to explain their actions or defend the decisions they take। लेकिन जैसे डेमोक्रेसी में एक्सप्लेन करना पड़ता है कि हमने ये कार्य क्यों किया है, ये आप लोगों के लिए हित के लिए है, लेकिन मोनार्क वाली कंडीशन में किंग और क्वीन को एक्सप्लेन नहीं करना पड़ता कि उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया है। वोट्स फॉर women। Nowhere in the world have government willingly shared power। वर्ल्ड में कहीं भी गवर्नमेंट ने अपनी इच्छा से अपने पावर शेयर नहीं किए। ऑल ओवर यूरोप एंड यूएसए विमेन एंड पुअर हैव हैड टू फाइट फॉर द पार्टिसिपेशन इन गवर्नमेंट। यूएसए हो या यूरोप हो, वहाँ पर वुमेन और गरीबों को अपने लिए गवर्नमेंट से फाइट करनी पड़ी, अपने पार्टिसिपेशन के लिए, अपने वोट के लिए। विमेन्स स्ट्रगल टू वोट गॉट स्ट्रेंथ ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। वुमेन के जो स्ट्रगल है उसको स्ट्रेंथ, उसको ताकत फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मिली। कैसे मिली? द मूवमेंट इज कॉल्ड द वुमेन सफ्रेज मूवमेंट एज द टर्म सफ्रेज यूजुअली मीन्स राइट टू वोट। ये जो मूवमेंट जो औरतें चला रही थी, वोट फॉर वुमेन्स, इसका मूवमेंट का नाम दिया गया वुमेन सफ्रेज मूवमेंट। सफ्रेज का मतलब होता है राइट टू वोट। During the war, many men were away fighting, and because of this, women were called upon to do work that were earlier considered men's work। पहले फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान मैन जो थे वो फाइट करने के लिए दूसरे देशों में चले गए, और इस वजह से उनका सारा काम जो था, मैन का जितना भी वर्क था, वो वुमेन ने संभाला। मैनी वुमेन बिगिन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। बहुत सारी औरतों ने ऑर्गेनाइजिंग यानी चीज़ों को एक साथ करना या ग्रुप्स बनाना स्टार्ट किया और अलग अलग काम करना स्टार्ट किए। व्हेन पीपल सॉ दिस दे बिगिन टू वंडर व्हाई दे हैड क्रिएटेड so many unfair stereotypes about women and what they were capable of doing। तब लोगों ने सोचा कि हमने औरतों के प्रति ऐसी धारणा, अनफेयर स्टेरियोटाइप का मतलब होता है ऐसी धारणा पहले से बना रखी थी कि विमेंस नहीं कर सकती है, बट वो भी सभी काम करने के लिए कैपेबल है। सो विमेन बिगिन टू सीन एज बीइंग इक्वली कैपेबल ऑफ मेकिंग डिसीजन। इसी तरह देखा गया कि विमेन भी उतनी ही कैपेबल है किसी भी डिसीजन को लेने के लिए जितने मैन हैं। द सफ्रेट्स डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर ऑल वुमेन्स एंड to get their demand heard they changed themselves to railing in public places। Many suffragettes were imprisoned and went on hunger strike, and they had to be fed by force। American women got right to vote in 1920, while women in the UK got to vote on the same terms as men some year later in 1928। अब जो सफ्रेट्स है वो औरतों के लिए भूख हड़ताल भी की, वो जेल भी गए, लेकिन फाइनली अमेरिका में वुमेन्स को 1920 में वोट का अधिकार मिला और यूके में 1928 में। अब हम रीड करेंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी। इंडिया एक डेमोक्रेसी है। दिस अचीवमेंट इज़ द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल फॉर इंडियन पीपल। और ये डेमोक्रेसी जो अचीवमेंट है ये हमें काफ़ी स्ट्रगल के बाद इंडियन लोगों को मिला है। देयर आर अदर पीपल्स इन द वर्ल्ड वेयर पीपल हैव ऑल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसीज। और वर्ल्ड में भी बहुत सारे लोगों ने डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल किया है। You now know that the main feature of democracy is that the people have the power to elect their leaders। So in a sense of democracy is the rule by people। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि आप अपने नेता को चुन रहे हैं, पर
इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ, जैसे डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय पीपल, क्योंकि हम जिसे चुनते हैं वो पीपल के द्वारा यानी व्यक्तियों के द्वारा चुना गया है, इसलिए उसे कहते हैं रूल बाय द पीपल। डेमोक्रेसी इज़ द रूल बाय द पीपल। द बेसिक आइडिया इज़ दैट पीपल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन मेकिंग ऑफ दिस रूल। इसका ये मतलब है कि जो व्यक्ति हैं वो खुद ही हिस्सा बनते हैं डेमोक्रेसी का किसी भी नियम को बनाने के लिए। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रिफर्ड टू एज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का ये मतलब होता है कि जैसे हमने किसी रिप्रेजेंटेटिव को चुना है और वो हमारे लिए बात कर रहा है, काम कर रहा है हमारे लिए या हमारी तरफ से। इन रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज पीपल डू नॉट पार्टिसिपेट डायरेक्टली। हम इसके अंदर डायरेक्टली हिस्सा नहीं बनते, बट इंस्टेड चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू एन इलेक्शन प्रोसेस। बट हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं कि हमारी तरफ से इस देश के लिए कार्य करेगा। उस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्शन। दिस रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव है ये पूरी पॉपुलेशन के लिए नियम कानून बनाते हैं। दिस डेज अ गवर्नमेंट कैन नॉट कॉल इटसेल्फ डेमोक्रेटिक अनलेस इट अलाउज व्हाट इज known as universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. यदि अगर गवर्नमेंट खुद को डेमोक्रेटिक तब तक नहीं कह सकती जब तक वो देश के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ना अलाउ करे, लागू ना करे। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का ये मतलब है कि आपके देश में जितने भी एडल्ट हैं उन्हें यानी जो भी 18+ है उन्हें वोट देने का अधिकार है। बट इट वॉज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। कैन यू बिलीव दैट देयर वॉज अ टाइम व्हेन गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शन। बट ऐसा भी समय था जब वुमेन यानी औरतों और गरीबों को इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाता था। इन देयर अर्लीस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट्स अलाउड ओनली मैन who own property and were educated to vote। पहले के ज़माने में क्या होता था कि ओनली गवर्नमेंट ने सिर्फ मैन और जिसके बाद खुद की प्रॉपर्टी, खुद की वेल्थ है, उन्हें ही वोट का अधिकार दिया था। दिस मीन दैट women, poor and propertyless and the uneducated were not allowed to vote। इस तरह क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि जो औरतें हैं, जो गरीब है, जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उन्हें अधिकार नहीं है वोट देने का। द कंट्री वॉज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट दिस फ्यू मैन मेड। लेकिन इसका फिर यही मतलब हुआ कि कंट्री सिर्फ उन कुछ मैन के द्वारा ही चली जाएंगी जिनके पास वेल्थ है, प्रॉपर्टी है या वो पढ़े लिखे हैं, और रूल्स भी, रेगुलेशंस भी उन्हीं के द्वारा बनाए जाएंगे। इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वॉज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फेट ऑफ द मेजॉरिटी। इंडिपेंडेंस से पहले बहुत कम ही लोगों को यानी स्मॉल माइनॉरिटी यानी एक पर्टिकुलर ग्रुप को वोट के लिए अलाउंस थी, अलाउ था कि वही वोट दे सकते, फिर वो साथ आते थे और जो मेजॉरिटी होती थी उसे डिटरमाइन करके या उसी से वो खुद ही आपस में अपनी सरकार बना लेते थे। सेवरल पीपल इंक्लूड गांधी जी वर शॉक एट द अनफेयरनेस ऑफ दिस प्रैक्टिस एंड डिमांडेड दैट ऑल एडल्ट्स हैव अ राइट टू वोट। इसको देखकर गांधी जी शॉक हो गए थे और उन्होंने ही कहा था कि ये बहुत अनफेयर है, ये सही नहीं है, और उन्होंने डिमांड की थी कि जितने भी एडल्ट हैं उन सबको वोट का अधिकार है। दिस इज़ नॉन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, जिसे हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। राइटिंग इन द जर्नल यंग इंडिया इन 1931 गांधी जी से, गांधी जी ने यंग इंडिया 1931 में कहा है कि आई कैन नॉट पॉसिबल बियर द आइडियाज दैट अ मैन हु हैज़ गॉट वेल्थ शुड गेट द वोट बट अ मैन हु हैज़ गॉट कैरेक्टर बट नो वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नो वोट। गांधी जी कहते हैं कि मैं इस आइडिया को कैसे झेलूँ या कैसे संभालूँ कि व्यक्ति जिसके पास संपत्ति है वही वोट दे सकता है, जिसके पास अच्छा कैरेक्टर है लेकिन वेल्थ यानी संपत्ति नहीं है और लिटरेसी यानी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन वो वोट नहीं दे सकता, चाहे उसका कैरेक्टर कितना ही अच्छा हो। और द मैन हु ऑनेस्टली वर्क बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट शुड नॉट हैव द वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। फिर वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो खून पसीना बहाकर मेहनत करके दिन रात काम करता है उसे वोट का अधिकार नहीं है क्योंकि वो गरीब है, तो यह गरीब के साथ एक तरह से क्राइम होगा। थैंक यू।